हेलो फ्रेंड्स, मन का मित्र में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि 4 जुलाई को हम आपके सामने उस विषय पे आएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोग परेशान रहते हैं। तो आज मैं मीरा टैगोर और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर एस देओल, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आपको जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, जो भी आप लोगों की समस्या है, जस्ट प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। एस देओल पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का आपको सही सही जवाब मिल सके। तो एस देओल जी, जब से सबसे पहले तो हम यही शुरू करते हैं कि आपको क्या लगता है कि लोग परेशान क्यों होते हैं? परेशान होने की एक्चुअली आपको क्या लगता है, क्या वजह है? ओके, फर्स्टली थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओवर, बुलाने के लिए। और हमारे काफ़ी जो सुन रहे हैं, तो ये बेसिक बात अगर सब लोग समझ लें कि हम परेशान होते क्यों हैं, उसी बात में उसका समाधान भी है। एक हर एक की एक नॉर्मल चाहत होती है कि ये दुनिया हमारे जैसी चाहत है उसके हिसाब से चलनी चाहिए। रिलेशनशिप्स जैसे हम चाहते हैं वैसे चलने चाहिए, बच्चों को वैसे बिहेव करना चाहिए जैसे हमारे विचार हैं। तो हमारा एक मूल विचार ये होता है, या बाय नेचर हम ऐसे होते हैं कि हर एक चीज हमारी विचारधारा के मुताबिक और उसके हिसाब से चलनी चाहिए। और जब बाकी की बाहर की दुनिया हमारी विचारधारा के खिलाफ चलती है तब हमें बड़ी परेशानी होती है। तो ये एक बेसिक, हर परेशानी की मूल जड़ यही होती है, मूल जड़ या सोर्स यही होता है। सो जो भी जैसे करेंगे ये है। कोई चाहता है कि बच्चों को इस तरह बिहेव करना चाहिए, उसके हिसाब से नहीं करते तो उनको परेशानी होती है। टीचर्स को या बच्चों को फोन पे इतना टाइम नहीं बिताना चाहिए, ज़्यादा पढ़ाई में करना चाहिए, ये उनका विचार है, बच्चों का नहीं। तो हम फिर उनको उससे परेशानी होती है। सो ये हर एक प्रॉब्लम में हमारा जो असलियत है उसका हमारे विचारों से टकराव होता है। अगर दोनों बराबर हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि यार ये तो ठीक है, बट अगर अगर उसके खिलाफ हैं तो हमें परेशानी होती है। ये मुद्दा, बेसिक मुद्दा यही है। जी सर। हमारे ऑडियंस भी हमसे अब जुड़ रहे हैं। विभा श्रीवास्तव इज सेइंग हेलो। हाय विभा, आप कैसे हो? शी इज़ रेगुलर, वो हमारे वेबिनार पे अक्सर आती हैं और अक्सर सवाल पूछती हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि क्यों अक्सर टकराव होता है, परेशानी की असली वजह क्या है। तो सर यही चीज़ हम देखें तो रिलेशनशिप में भी यही सब चीज़ें होती हैं। अक्सर लोग परेशान रहते हैं, टेंस नज़र आते हैं। तो क्या आप मानते हैं इसका भी यही रीज़न है? जबकि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी है, बट स्टिल उनके बीच में मनमुटाव देखने को, सुनने को मिलता है। सी, रिलेशनशिप में भी क्या होता है, हर एक रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है। शायद आप रिलेशनशिप एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और पति पत्नी, ये तो एक रिलेशनशिप है, लेकिन इसको छोड़ के और भी बड़े हैं। एक पिता का एक सन से रिलेशनशिप है, एक मदर का अपनी डॉटर से, अपने सन से रिलेशनशिप है, भाई बहनों को आपस में रिलेशनशिप होता है, हमारा अपने नेबर से होता है, दोस्तों से रिलेशनशिप होता है। तो ये सब अलग अलग रिलेशनशिप हैं। लेकिन हर रिलेशनशिप में अगेन हम एक पैकेज डील लेके आते हैं कि ये रिलेशनशिप ऐसे होनी चाहिए। वो एक हमारा विचार होता है। जैसे पति पत्नी में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कुछ पैकेज होता है। बॉय, जिस तरह से बॉय की अपब्रिंगिंग हुई है या उसमें बचपन में जो देखा है, या कई लोग फिल्में देख के या बुक्स पढ़ के इस तरह का एक अपना विचार बना लेते हैं कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, मैं ये बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा इस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए। पर लड़की का हो सकता है वो ना हो। अगर इसमें इसके 10 पॉइंट्स हैं और लड़की के पास भी एक 10 पॉइंट्स हैं जो एक रिलेशनशिप में होता है, तो कई बार उनके जो इनिशियली जब मिलते हैं तो 3-4 पॉइंट तो मिल जाते हैं, उनसे अट्रैक्शन हो जाती है। लेकिन जैसे रिलेशनशिप टाइम में बढ़ता है तो उनके जो अनमेट नीड्स हैं, जो एक रिलेशनशिप में डिफरेंसेस हैं, वो नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तब वो सोचते हैं कि यार शुरू में तो बड़ा ठीक था, अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि जैसे कुछ, जैसे लुक्स होती हैं,
शुरू में हम बात करते हैं तो उस टाइम तो हम ड्रामा भी कर सकते हैं। लोग ना बड़े डायलॉग प्रैक्टिस करते हैं एक दो मिलने के लिए, दे विल ड्रेस वेरी वेल, दे विल स्पीक वेरी वेल, वो तो अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। बट बेस्ट बिहेवियर पे लड़के को लड़की को जो भी जिस एज के भी हों पे रहना कुछ देर तक पॉसिबल है, बट देर आफ्टर वो अपनी नॉर्मल नेचर तक आ जाएगा। जब वो अपना बेस्ट बिहेवियर छोड़ के अपने नॉर्मल नेचर में आता है तो उसमें काफी डिफरेंसेस आनी शुरू हो जाती है। फिर दोनों को लगता है कि यार ये ऐसा तो नहीं था। तो ये एक हमको एक्सेप्ट करना चाहिए जब भी किसी के रिलेशनशिप में आते हैं कि ये रिलेशनशिप ऐसी नहीं रहनी। एक तो नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाती है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम यू गेट यूज्ड टू द पर्सन। उसकी सारी जोक्स आपने सुन ली हुई थी, ठीक है, शुरू शुरू में हंसी आती है, बट ठीक है लेटर ऑन यू नो कि यार इसकी ना यही जोक्स में पहले भी सुनी है, तो वो दे स्टार्ट बिकमिंग ऑफ कलर। फिर उसकी कुछ और आदतें जो पहले उसने नहीं दिखाई होती थी दिखनी शुरू हो जाती हैं। लैंग्वेज में कई बार अलग आती हैं उसकी, सो वीकनेसेस नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो तब हमें लगता है कि यार ये वो आदमी नहीं है जिसको मैंने मिली थी, या ये लड़की वो नहीं है जिसको मैंने चाहता था। सो सबसे पहले किसी भी रिलेशनशिप में ये एक बड़ी जरूरी बात है कि रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगी, और नॉर्मली जो चेंजेस आती हैं आर द नेगेटिव एस्पेक्ट यू आर गोइंग टू सी। और ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये अभी दिख रहा है, इसमें बिहाइंड दिस स्माइलिंग मास्क काफी और कुछ भी है, एंड यू शुड बी रेडी फॉर इट। लोग रेडी नहीं रहते, वो चाहते ऐसे ही बड़ी फिल्मी टाइप लाइफ चलते रहेगी या रिश्ता है, एंड दैट इज द मेन इशू इन एनी रिलेशनशिप। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉय एंड गर्ल। या पेरेंट्स का भी ऐसा है, जब टीनेज प्रॉब्लम क्यों आती हैं, बिकॉज एक मदर या पेरेंट जो थे, वो बच्चा जब पैदा हुआ था छोटा सा होता है, एंड दे हैव गॉट यूज्ड टू टेलिंग हिम एवरीथिंग। बच्चे को कुछ नहीं आता था तो दे वर लाइक यू नो हिज गाइड्स एंड मेंटोर्स, और दे कुड फोर्स देयर विल ऑन हिम। बट क्या होता है 14-15 साल के साथ बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, दे वांट देयर ओन इंडिपेंडेंस। उनके अपने विचार होते हैं, वो अपना दुनिया को समझना शुरू कर देते हैं। तब उनको पता चलता है कि यार पेरेंट्स कहते तो हैं लेकिन इनको काफी कुछ पता नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड माई वर्ल्ड। वहां प्रॉब्लम आती है। एग्जैक्टली। और सो दिस इज सो हर रिलेशनशिप का जो डायनामिक्स हैं which are going to change, we have to accept the changes the way they are coming. जो changes accept नहीं करता, वो कहता कि वो पुरानी दुनिया वहीं अटकी रहे, he is going to have problems. So that this is one of the main reasons. जी जी, हमें लगता है हम बदल नहीं रहे हैं, और हमारी जनरेशन हमसे काफी अलग उनकी सोच होती है, अलग विचारधाराएं होती हैं उनकी। हमारे कुछ जैसे जय नमस्ते कह रहे हैं, नमस्ते जय कुमार। निकेत अरोड़ा नमस्ते जी। विभा का सर एक क्वेश्चन है कि हाउ टू इम्प्रूव एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स समथिंग। हाउ टू इम्प्रूव एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स समथिंग, तो ये समथिंग बता सकते हैं क्या है, किसके बारे में, क्या एग्जांपल दे दें, देन आई कैन। समथिंग में बहुत कुछ होता है। हाँ, समथिंग में एक्चुअली बहुत कुछ होता है। कुछ अगर आप क्लियर कर सके, अगर आप हमें सुन रहे हैं, गिव मी सो दैट इट इज कॉन्करेंट। हाँ, थोड़ा सा पर्टिकुलर कर दीजिए, थोड़ा हमारे लिए इजी रहेगा। सर हम जब तक विभा हमें रिवर्ट करते हैं, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक हमारे हमें एक किसी ने हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा था कि इन दिनों घर, अपने कॉलोनी और ऑफिस में आसपास कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली की सेफ्टी के मेंटल प्रेशर काफी बढ़ रहा है, ऐसे में पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? ओके, एक तो सबसे पहले चाहे घर में एक जगह बैठ के सबको एक कोरोना के बारे में असलियत क्या है ये सबको डिस्कस करना चाहिए, ताकि लोगों के जो गलत विचार हैं वो मन से निकालें। ठीक है, कि कोरोना इससे फैल जाता है, वो फैल जाता है, ऐसा होता है, वो होता है। सो एक तो सबसे बड़ा जरूरी है कि कोरोना के बारे में जो असलियत है, मेडिकल फैक्ट्स हैं, वो हम जानें और उनको एक्सेप्ट करें। वो वही हम चाहें कि कोरोना ऐसे नहीं फैलना चाहिए या वैसे नहीं फैलना चाहिए, वैसा नहीं होना। कोरोना जैसे फैलती है वैसे ही फैलना है। ठीक है, फिर दूसरी उसकी जो गाइडलाइंस हैं उनको सबको फॉलो करना है। हाँ, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लो तो ठीक है, लेकिन वो जो मिनिमम गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करना है। ठीक है। 2,
घर में इस तरह का वातावरण बनाएं वेयर इन नॉट ओनली द पर्सन, या जो हर एक को दूसरा हेल्प करे, ठीक है ना, कि बाहर जा रहे हो मास्क पहन लो, या नहीं है जैसे किसी की आदत है वो घर आके कोई हाथ नहीं धोता, तो रादर देन शेम देम और ह्यूमिलिएट देम, उनको बोलो यार ये कर लो, उनको मदद करो, सो दैट यू आर हेल्पिंग ईच अदर रिमेन सेफ एंड क्लीन द वे इट इज, ठीक है। फिर कहीं बाहर जाना है तो बी केयरफुल, और एक आदमी अगर नहीं जा रहा तो दूसरे को उसको हेल्प करना चाहिए कि मेंटेन दैट रिक्वायर्ड डिस्टेंस। पेमेंट करनी है तो मेक श्योर यू हैव एप्स ऑन द फोन सो दैट विदाउट गिविंग द कैश यू कैन पे। पॉसिबल है अगर डिलीवरीज घर आ रही हैं तो अगर तुम उनको साबुन से नहीं धो सकते तो मेक श्योर वो कुछ लेट से 12-14 घंटे के लिए छोड़ो बाहर, सो दैट वो उनका जो कोरोना का है वो जो वायरस है डाई हो जाए, तब उनको यूज करो। तो ये जो एक साइंटिफिक मेथड्स है एक घर में उनकी प्रैक्टिस लानी चाहिए। देन सबसे बड़ी बात, ये न्यूज आजकल जो आ रही हैं अगर टीवी को बंद कर दोगे तो बहुत सुखी रहोगे, क्योंकि Exactly. बिल्कुल ये लोग न्यूज सारा दिन देखो, आपको समझ आनी चाहिए कि न्यूज चैनल का काम मैग्नीफाई करना है, एक ड्रामा करना है हर एक छोटी सी बात में। ये देखो कि समझो एक छोटे से बच्चे की या सब 10-12 साल का बच्चे की डेथ हो गई कोरोना से। एक सामान्य बात है कि एक कोरोना एक बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है उसको और भी कोई बीमारी थी, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। क्यों डेथ हुई? बिकॉज किसी वजह से उसका किसी ने ध्यान नहीं रखा और वो कोरोना से इन्फेक्ट हो गया और उसकी वजह से डेथ हो गई। आपको उसे यही शिक्षा लेनी है कि जो उसने गलती की थी वो आपके बच्चों के साथ गलती ना हो और खत्म। बट न्यूज़पेपर क्या कहेंगे या वो टीवी पे क्या आ गया, क्या सा बच्चा अभी तो इसने ये भी नहीं देखा, उसकी माँ को रोता दिखा देंगे, बाप को रोका, हाय हाय क्या हो गया, इसने तो दुनिया में क्या देखा, अभी इसको ये करना था वो, दे इमोशनलाइज द होल थिंग एंड मेक यू फील बैड फॉर समबडी एल्स। सो सबसे बड़ा जरूरी है कि यस नो अबाउट कोरोना एंड टीवी अगर बंद रखोगे तो आपको परेशानी कम होगी। बिकॉज टीवी आजकल या कोई भी खबर होगी, कभी उन्होंने अच्छी खबर नहीं बतानी है। ये लोगों ने ट्राई करके देख लिया है कई जगह कि एक अच्छी खबर की चैनल बनाए जो लोगों को अच्छी खबरें बताए, लेकिन वो लोग नहीं देखते, लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को नेगेटिव जो खबर है उसमें से बड़ा मजा आता है देख के, ये देखेंगे, डरेंगे और स्केर्ड होंगे, फिर स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, समहाउ उससे बड़ी लोगों को अटैचमेंट रहती है। सो बड़ा जरूरी है कि ये आज की न्यूज़ है, ठीक है थोड़ी न्यूज़ देखनी है न्यूज़पेपर पढ़ के देख लो, या जो न्यूज़ आती है एक स्टैंडर्ड न्यूज़ देख लो भी आजकल क्या चल रहा है, क्या स्टेजेस हो रही हैं, अनफोल्डिंग कैसे हो रहा है, बस दैट्स इट। But don't get used to all the stupid thing that comes on the news channel. Just switch it off. सबसे आई थिंक स्ट्रेस का कारण न्यूज चैनल है जो ना बढ़ा चढ़ा के आपको बताती है खबरें, दैट्स इट। और ये व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं आप, ये एक और स्ट्रेस का कारण है। हर एक आदमी स्पेशलिस्ट बन गया आजकल कोरोना की ठीक करने पे। लोगों को अपने नेबर से कैसे रिश्ते ठीक करने हैं ये तो पता नहीं है, और वो स्पेशलिस्ट बन गया इंडिया चाइना का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे करना है, उस पर बड़ी सबको सलाह आ गई है। बिल्कुल सही, यही एक्चुअली आजकल तो हाँ आपने सुना भी होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से ज्यादा फेमस हो गया है, क्योंकि वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है सब उसी को ही सच मान रहे हैं, जबकि हमें गलत थोड़ा है। जस्ट करना चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो लोगों को कैसे बनाना, आप एक आज मन घड़त एक दवाई बनाओ कि एक जैसे एक छटांग सरसों का तेल, उसमें इतना डालो, उतना XYZ, और उसमें 2 क्लव डालो और इतना मिश्री, 3-4 दिन में ये करो, उसको घोल के सिर में मलो तो कोरोना नहीं होगा। जादुई इलाज छोड़ दो व्हाट्सएप पे, यू विल फाइंड कुछ लोग जरूर उसको सिर पे रगड़ रहे होंगे। अब ये ऐसा हो रहा है, पीपल आर लेटिंग गो ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स विच मजे के लिए या सुनी सुनाई बातें हैं। तो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं बहुत अपने पर्सनल लोग बनाए सुनी सुनाई बातें फॉरवर्ड करते हैं, तो एक को उनमें विश्वास नहीं करो। तो ये जो बेसिकली इंफॉर्मेशन आप पे आ रही है, अगर उस पर थोड़ी सी रोक रखेंगे,
या एटलीस्ट दैट मीन्स फिल्टर्स रखो, अपना दिमाग को ना एक थोड़ा फिल्टर रखो कि ये जो बातें बताई जा रही हैं हो सकता है कि ये ठीक ना हो, तो ये है जी। हाँ सर, क्योंकि हमने बिल्कुल इनिशियली आपको इंट्रोड्यूस किया था, कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, तो मैं एक बार फिर जो हमारे न्यू व्यूअर्स, न्यू रीडर्स हमारी वेबसाइट के जुड़ रहे हैं हमारे फेसबुक पेज से, मैं उन्हें एक बार और आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। ऑडियंस, ये डॉक्टर एस एस देओल हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, आपके मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर देओल इसीलिए यहाँ पे मौजूद हैं ताकि आपके सभी सवालों के जवाब दे सके, लेकिन ध्यान रखें वो कुछ इश्यूज हों जो मेंटल इश्यूज से रिलेटेड हो, वही बताएंगे, उन्हीं सवालों के जवाब देंगे आपसे। तो हम सर नेक्स्ट हमारे जो व्यूअर रीडर थी जो हमारी विभा श्रीवास्तव, उन्होंने अपने सवाल से दोबारा से भेजा है कि जिसके भी व्हाट इज दिस जिसके भी साथ आप रहते हैं, लाइक फैमिली मेंबर्स और फ्लैटमेट्स, उनकी कुछ हैबिट्स पसंद नहीं आती, तो ऐसे में हम कैसे डील कर सकते हैं? ओके। वही पहले बात है कि आपको होता है कि हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए लोगों की, आपके मन में एक पैकेज होता है कि सब लोगों की हैबिट्स इस तरह होनी चाहिए। वो दूसरा आदमी है, उसका भी एक पैकेज है कि हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। अब जब दोनों में टकराव होगा तो वहां आप चाहते हैं कि सारी दुनिया, सबकी हैबिट्स जो ऐसे मैं चाहती हूँ वैसे हो, दूसरा जो है आपके साथ रहते हैं वो चाहता है कि नहीं, जैसा मैं चाहता हूँ मेरी हैबिट्स हैं, ये अपनी आदतें बदलें। वैसे इसमें ये बात है कि टकराव की वजह ये है, बट इससे एक मध्य मार्ग ढूंढना बड़ा जरूरी है। इससे सबसे गलत बात जो कर सकते हो कि दूसरे को ह्यूमिलेट करो या उसका मजाक उड़ाओ कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम ये करते हो वो करते हो। ऐसे करने से कुछ नहीं होना। वो इसको अगर ह्यूमिलेट करोगे, उसको छुटाया जाएगा किसी को भी, चाहे वो अपना बच्चा है, आपका हस्बैंड है, बीवी, कोई भी है। दैट इज द रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज यू आर नॉट हेल्पिंग हिम चेंज। सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप बैठो प्यार से, जब दोनों का मन टेंस ना हो कि यार मैं एक बात करनी है आपसे, आपकी ये जो आदत है उससे मेरे को ये परेशानी होती है, आप इसको थोड़ा सा ये बदल दोगे तो देखो मेरे को इतना फायदा होगा। जैसे कुछ लोग, आई एम टेलिंग यू, कॉमन थिंग है, मैन या आदमी की आदत होती है कि कपड़े इधर उधर फेंक देना। लेडीज को बड़ी परेशानी उससे होती है कि आके यार तुम ठीक नहीं रख सकते। सो इफ शी कैन टेल कि, एंड आई थिंक दे शुड बी ए काउंटर ऑफर ऑल्सो, ठीक है, कि अगर ये करोगे तो मैं आपके लिए कुछ कर दूंगी, या यू नो समथिंग दैट मैन लाइक्स। It is good to have fun asking that guy to change so that he gets something in turn. Maybe he likes something, you know, he likes to eat something, कुछ है कि यार जिस दिन आप ये करोगे यार आप मैं ये कर दूंगी। सिंपल थिंग, ओके, बैक रब है, किसी के कई बताए मैं ठीक आपके पैर दबा दूंगी 5 मिनट के लिए, सिर दबा दूंगी, ओके पाम नहीं तो सिर दबा दूंगी, यार ये कर दूंगी। It can be a very thing, yeah, you got to have fun doing all this, you know, don't make changes as a very grim battle. So he will also enjoy doing it, yeah, then he'll suddenly realize कि yeah, once you start doing something you realize कि I am a better person because मेरी आदत improve हो गई है। Normally always आदत को improve करना ही चाहते हैं लोग। Let's say अब बर्तन है, कई चाहते हैं कि ऐसे इधर मत रखो, जब फिनिश किया तो वहां रख दिया करो। It's a good habit, no harm. But it is better to make a deal, and that way it is fun trying to change rather than fight. अपना मेथड चेंज कर दो। I fully agree कि काफी लोगों की आदतें सुधारने की जरूरत होती है। हाँ, जस्ट आई होप विभा आपको अपना जवाब मिल गया हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सुरभि मिश्रा इज आस्किंग, हाउ कैन वी बेटर डील विद सिचुएशंस where we no longer feel the old vibe of the relationship? By old vibe we mean the happiness, understanding, love and attachment. Okay, ये हमने वैसे पहले भी डील किया था कि देखो हर एक रिलेशन, अब ये अपनी मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, ओल्ड वाइब्स हस्बैंड के साथ है या बॉयफ्रेंड की बात कर रही हैं, चलो कोई भी हो। देखो जब भी रिलेशनशिप शुरू होता है, हमने कहा था कि हर एक
आदमी एक पर्सनालिटी का एक पैकेज है, आप भी एक पर्सनालिटी का एक पैकेज हो, और वो पैकेज में आपकी आदतें, आपका बात करने का तरीका, आपके विचार, ये दुनिया कैसी होनी चाहिए, रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए, इसमें क्या चीजें परमिटेड हैं क्या नहीं हैं, इसमें सब एक मिला हुआ होता है। जब आप दो लोग मिलते हैं तो पहले एक सुपरफिशियल लेवल पे मिलते हैं, और उसमें अब ये नॉर्मली आई थिंक शायद लड़के जो होते हैं थोड़े इस तरह से ड्रामेबाज ज्यादा होते हैं कि पता करेंगे कि उसको क्या अच्छा लगता है, इसको क्या बातें अच्छी लगती हैं, कहाँ जाती हैं, ये क्या चीजें इसको अच्छी लगती हैं। ये तो शुरू में जो क्या है वो दे मॉडिफाई देयर बिहेवियर टू योर नीड्स। जैसे आप, अगर मैं लड़के और लड़की की बात कर लेता हूँ, ठीक है, लड़का जो है पहले उस तरह के कपड़े पहनेगा, उस तरह की बातें, उस तरह की फिल्में और करेगा, बट ही कांट लास्ट फॉर लॉन्ग। तो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल वाइब्स बिल्कुल ठीक हो गई, ये तो ऐसी मूवी इसको अच्छी लगती है जैसे मैं चाहती थी, वैसी बातें अच्छी करता है, वैसी जोक्स, वही जगह जाते हैं, वैसे विचार इसके हैं, बट ही इज ओनली शोइंग यू ए स्मॉल पोर्शन ऑफ हिज होल पर्सनैलिटी। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपको उसका दूसरे चेहरे जो होते छुपे होते हैं, जैसे मास्क के पीछे असली आदमी क्या है आपको दिखना शुरू हो जाता है। तब वो आपको लगता है कि यार ये तो नहीं था, इसके तो और भी बड़े पहलू हैं, इसकी और भी बड़ी खराब बातें हैं। तो आपकी जो वाइब्स हैं वो आपको सडनली उसमें मिलनी बंद हो जाती हैं। यू सडनली फील कि दिस इज नॉट द पर्सन आई मेट। द मेन प्रॉब्लम इज द पर्सन यू मेट वाज ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द होल पर्सन। तो वो स्मॉल पोर्शन जो है वो थोड़ी देर के लिए टिक सकता है। जितना किसी को जानोगे वो उतना उसके बारे में आपको डेप्थ में पता चलेगा, और जब डेप्थ में पता चलता है तो उसने काफी चीजें जो अपने बारे में छुपा के रखी होती हैं, नॉर्मली नेगेटिव चीजें, वो आपको उसके करी मिलनी शुरू हो जाती है। एंड दैट्स द टाइम यू सडनली फील कि ये वाइब्स खत्म हो गई है। तो सबसे पहले आई थिंक किसी की भी रिलेशनशिप को आपने अगर लॉन्ग टर्म पे लेके जाना है, आफ्टर इनिशियल ओके अट्रैक्शन, यू गॉट टू हैव ए हार्ट टू हार्ट टॉक। वर्ड हम यूज करते हैं वो है fully accept the person the way he is, no, without any inhibitions, without any limitations. तो if you are willing to accept the person the way he is, then आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए फॉर ए बॉय और ए गर्ल कि आज आप खुदाई करेंगे, बताएंगे, हो सकता है उसकी अब पहले रिलेशनशिप हुई हो सकता है उसका और कई लोगों के तिगड़म चल रहा हो, और ये चीजें अगर एक फुल हार्ट टू हार्ट बात करके उसको बोलो कि पूरा बता दो, बाद में पता लगने की बजाय अभी आप खुद ही बता दो, अच्छा मेरे को किसी और से पता चले बड़ा दुख होगा, है ना, आप बता दो तो हो सकता है आई मे एक्सेप्ट इट द वे इट इज, है ना। सो अगर दोनों में इस तरह की बात हो जाए, एंड इस तरह की बहुत बड़ा जरूरी है दोनों में कि मेनली यार अच्छी बातें तो पता ही होती हैं, इट इज बेटर टू रिवील देयर नेगेटिव सेल्स कि ये मेरी नेगेटिव चीजें हैं, वो कभी ना कभी आपको जिंदगी में पता चलनी है, मेरे से नहीं, मेरे दोस्तों से, कहीं फोटो से, ये वो होना है। टेल योर रियलिटी द वे इट इज, देन यू विल फाइंड दैट अदर पर्सन इज मोर कॉन्फिडेंट, ही विल हैव मोर फेथ इन यू। ये जो वाइब्स वगैरह जब टूटती हैं तो बेसिकली यू विल स्टॉप हैविंग फेथ इन द पर्सन। सो फेथ डेवलपमेंट करने से बड़ा जरूरी है कि कम आउट क्लीन राइट इन द बिगिनिंग, एंड देन फाइन। सबकी दुनिया में ये जरूरी नहीं कि सबकी स्लेट साफ हो, काफी कुछ होता है, बट शो योर ट्रू नेचर टू द अदर पर्सन एंड लेट हिम डिसाइड देयर इन सेल्फ कि वो चाहता है या चाहती है आपके साथ लाइफ शेयर करना कि नहीं, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट इन द बिगिनिंग। काफी झटके इसीलिए लगते हैं कि लोग काफी कुछ छुपाते हैं एक दूसरे से, जब पता चलता है तो देन इट फील्स वेरी बैड। जी सर, सुरभि, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद ताकीर आलम, ये पूछ रहे हैं हाउ टू ऑलवेज बी इमर्स्ड इन थिंकिंग। हाउ टू ऑलवेज बी इमर्स्ड इन थिंकिंग, कैन आई सी द क्वेश्चन? Yeah, sure. How to always be immersed in thinking.
एक्चुअली आम लोग इससे उल्टा चाहते हैं कि हाउ टू स्टॉप थिंकिंग वंस इन ए वाइल, बट हाउ, मतलब नॉर्मली देखो, हमारा माइंड ऑलवेज चल रहा होता है, ठीक है। ये ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे मन में कुछ चल नहीं रहा। जिसका मन नहीं चल रहा तो आपको पता है उसका क्या हाल है, वो तो डेड है। जब तक हम अलाइव हैं, आवर माइंड इज एक्टिव, दैट इज द फर्स्ट साइन दैट वी आर अलाइव। वी आर अलाइव मीन्स आवर माइंड इज एक्टिव। कई बार लोग बोलते हैं ना वो कोमा में चला गया, तो जो कोमा में चला गया उसकी बॉडी अलाइव है, माइंड डेड है, ठीक है ना। तो जो कोमा में नहीं है उसका माइंड चल रहा है। बट ये शायद अगर आप अगर बताएं कि किस तरह की थिंकिंग आप चाहते हैं, फिर शायद हम बोल सकें। बट माइंड इज ऑलवेज लाइव, हम तो ऑलवेज सोच रहे होते हैं। तो ये इमर्स इन थिंकिंग का आई एम नॉट एबल टू गेट, प्रॉब्ली इफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज इट, देन मे बी आई विल बी एबल टू गिव, मैं शायद और अच्छी तरह बता सकूं। हम तो सब सोच रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ जब जैसे अटेंड कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा है कुछ, तो मन ऑलवेज चलता रहता है। हाँ, तो माइंड तो रुक नहीं सकता, यही होता ही है। मतलब बेसिक चीज यही है कि सोचने से, आपने पहले भी बताया कि हम जिंदा हैं, इसी से पता चलता है कि हम सोच रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं। ताकि आलम जी, आपने आई होप सुना होगा पूरी बात। अगर आप थोड़ा और क्लियर करके अपने सवाल को पूछेंगे तो जवाब मिलने में थोड़ी सी आपको सुविधा होगी। जो सवाल सर हमने शुरू में पूछा था कि व्हाट्सएप में हमें किसी ने पूछा था, देवेंद्र पांडे, वो आपको स्पेशली थैंक्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे अपने सवाल का सटीक जवाब मिल गया। उसके लिए धन्यवाद सर, और धन्यवाद मीरा जी। देवेंद्र, आप जुड़े रहे हमसे। That's why I've been called, yeah, good. जी जी, आप लोगों के जवाब देने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट निकेत अरोड़ा पूछ रहे हैं, मेरी 2 साल की बेटी थोड़ी देर मोबाइल देखती है रोज, पर मैं वो बिल्कुल कट ऑफ करना चाहता हूँ। खुद मेरा फोन पे बिजनेस भी है और रिक्रिएशन भी। ये आदत मैं अपनी बेटी में नहीं चाहता, स्पेशली 2 साल की उम्र में, क्या करूँ? ओके, देखो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बड़ी उत्सुकता होती है। देखो उन बच्चों में, जैसे 2 साल का है, आप जो किताब पढ़ोगे वो बोलोगे मेरे को दो, है ना, उसमें देखना है, बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस। और ये अच्छी बात है। क्यूरियोसिटी इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एक्टिवनेस, और ये क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चा क्यूरियस नहीं है उसकी इंटेलिजेंस कम हो जाती है या उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी बंद हो जाती है। अब ये आप बिजनेस का आपको देखती है वो कि यार इसमें एक बड़ी कुछ अच्छी चीज है, तो चाइल्ड वांट्स टू हैव द सेम एक्साइटमेंट, ठीक है ना। आप देखोगे जो भी आप कर रहे हो वो बच्चा चाहेगा कि मेरे को बताओ, ठीक है, मैं भी करूं। तो एक तो है कि अब से फोन का अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, ठीक है। फोन में अच्छी बातें यह है कि इसमें काफी चीजें बच्चों सीख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी छोटी बिटिया कुछ अच्छी चीजें सीखे फोन से, तो आपका फोन की बजाय अपने फोन की तरह का कुछ पुराना फोन, सेकंड हैंड फोन आराम से मिलते हैं, ठीक है ना, वो ला सकते हैं। और उसमें कुछ गेम्स होती हैं जो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती हैं। कुछ नंबर गेम्स होती हैं, 1 2 3 प्लस माइनस, वो गेम की तरह बच्चों के लिए हुई हैं। और चिल्ड्रन लव प्लेइंग द गेम्स, वो एक्चुअली गेम को प्ले करते करते सीख बड़ा कुछ जाते हैं, ठीक है। तो पहले आपको वही गेम बच्चे के सामने वो खेलनी पड़ेगी, सो दैट शी फील कि यार ये बड़ी अच्छी गेम है। सो इट इज बेटर टू यूज द फोन फॉर हर बेनिफिट, रादर देन अभी से आपको उसको फीलिंग दे दो कि आप ये फोन तेरे लिए अच्छा नहीं है, और फिर सारी आप you'll keep fighting this trend बाद तक। So help her learn good thing from the phone, that is better than rather than try to stop the phone altogether. ठीक है, मध्यम फॉलो करो, मन का मित्र को फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मध्यम मार्ग में, बिल्कुल एक्सट्रीम भी नहीं या ये बिल्कुल छीनना भी नहीं ना, बिल्कुल सारा दिन सुबह से शाम का दे देना है उसको। यू कैन रेगुलेट द टाइम, उसको बोलो कि अच्छा ये करोगे, उसके बाद आपको मैं 1 घंटे के लिए फोन कर दूंगा, ये गेम खेल लेना, ये करना, सो दैट शी एंजॉयज इट, लाइक पहले हमारे टाइम में होते थे, अच्छा भी ये होमवर्क करोगे तो आइसक्रीम मिलेगी, अब तो ऐसे होता था, या ये करोगे तो खेलने के लिए जाने देंगे, तो वी यूज्ड टू फिनिश द होमवर्क। सो यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग, गिव एंड टेक विद चाइल्ड। ये मत सोचना कि वो 2 साल की है उसको बेचारी को कुछ पता नहीं है, सब पता है। यू विल फाइंड, जैसे होता है ना छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, आप रेडी होना शुरू हो ना,
तो चाहे खेल भी रहे हो तो आपके चिपक जाएंगे, इनको पता है कहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना, वो छोड़ेंगे नहीं आपको. सो दे आर वेरी अवेयर, दे मे नॉट बी एबल टू से सो टू यू, but play to their good nature, play to their inquisitive nature, help them learn things, and don't try to uh, stop. It is better that she learns to use a phone now. उसने सीखना तो है ही. Why not do it earlier? So that's it. Use it as a let her you get a second-hand phone and load some games which are at her level and let her use the phone. Don't worry. Use it to have fun with her. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता कोचर का. ये कह रहे हैं कि सर मुझे नाइफ, सीजर, सावलोन की बोतल देखकर अनइजीनेस, अनकंफर्टेबल होता है. इन चीज़ों को देखने से कई बार सुसाइडल थॉट्स एंड टेंडेंसीज भी होती है, और कई बार इन चीज़ों को देखकर सेम वही सुसाइडल थॉट आती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है सुसाइडल टेंडेंसी. मैं मेडिसिन ऑफ एंड ऑन लेती हूँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. प्लीज हेल्प. आई कुडंट गेट द इनिशियल पार्ट. मैं सुमन, बीच में आवाज नहीं आ रही थी, क्या था? वो एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि नाइफ, सीजर, सावलॉन ये वो चीज है जिनको देख के उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं. मे बी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस. ये अभी बहुत सैनिटाइजिंग हो रहा है और बाकी चीजें. बाकी शी इज सेइंग कि वो ऑन एंड ऑफ मेडिसिन भी ले रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही है. तो हाउ टू प्लीज हेल्प. ओके, ये जो नाइफ, सीजर्स और इस तरह की चीज़ें देखनी हैं, ये एक सेपरेट प्रॉब्लम है. इसका मैं समाधान यहाँ नहीं कर सकता. यू विल हैव टू कॉन्टेक्ट मी बिकॉज इट्स ए मेलोडी बाय इटसेल्फ एंड ही नीड्स ए सेपरेट ट्रीटमेंट. वो मैं यहाँ बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो यू शी कैन कॉन्टेक्ट मी. माय नेम इज डॉक्टर देओल. इफ यू लुक ऑन द गूगल डॉक्टर देओल Gurgaon, you'll get my number. You can contact me and we can sort it out. But यहाँ इसका it probably will be very extensive and it not be of any use to a lot of other people. So Amrita, you can contact me. I'll help you out with that separately. I hope अमृता आपको अगर आपको ज़रूरत हो डॉक्टर का, अगर आपको नंबर चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, हम आपको उनका नंबर या उनकी मेल आईडी दे देंगे सो दैट यू कैन कांटेक्ट हिम डायरेक्टली. क्योंकि कुछ होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जवाब हम ऑनलाइन जस्ट 2 मिनट्स या 3 मिनट्स में नहीं दे सकते. एंड एज यू आर सेइंग कि आपको कुछ अनइजीनेस, कुछ सुसाइडल थॉट्स आते हैं, दिस इज़ अ सीरियस मैटर. डोंट टेक इट ईजिली. इसको जितना जल्दी हो सके प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सपर्ट्स. ज़्यादा अच्छा रहेगा जब आप फेस टू फेस उनके साथ बात करेंगे, ऑनलाइन के थ्रू भी. तो आपके जो समाधान होंगे, जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन होंगी वो आपको देंगे, सजेस्ट करेंगे, या अगर काउंसलिंग के थ्रू भी अगर हेल्प हो सके तो ही विल डेफिनेटली हेल्प यू. आप बस हमें एक मैसेज ड्रॉप कर देना, हम आपको उनका नंबर दे देंगे. थैंक यू अमृता फॉर दिस क्वेश्चन. ऐसे कई लोग होंगे, नॉट ओनली अमृता, कई ऐसे लोग होंगे जो सामने नहीं आना चाहते हैं. इवन थैंक यू सो मच अमृता कि आपने सामने आके सवाल पूछा. क्योंकि पचासों और हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने इस तरह की टेंडेंसीज को दूसरों के सामने लाने से बचते हैं, जबकि बिल्कुल सही नहीं है. और इवन घर वालों को भी थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जब घर में किसी के साथ हो तो आप जितना जल्दी हो सके एक्सपर्ट्स की मदद लें, जहाँ भी हो सके, क्योंकि मेडिसिन कई बार हेल्प कर सकती हैं और ऐसे सिचुएशन को हम एज अ लेमैन नहीं डील कर सकते. तो ऐसे में बेटर है कि आप एक्सपर्ट्स के पास ज़रूर जाएं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. निकेत ने अपनी बात आगे कहते हुए यही कहा था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले मामा जी, फूफा जी को कैसे समझाएं और रिश्ता भी खराब ना हो. साइकोलॉजिकल टिप्स अगर हो टू इंडियन एल्डर्स, क्योंकि वो जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि व्हाट्सएप के थ्रू वो इतना डर फैला देते हैं, खासकर इन दिनों क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सब घर पे हैं. तो और स्पेशली सर ये होता भी है, कई बार हमारे ग्रुप्स में होते हैं हम जुड़े हुए, तो 50 ऐसे मैसेज आ जाते हैं जो रिलेटिवली इसके साथ जुड़े होते हैं और हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते. और अगर मना करें तो वो नाराज हो जाते हैं कि देखो हम एक तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और ऊपर से ये हमें ही ज्ञान बांट रहे हैं इस तरह से. कोई बात नहीं. देखो, ये बात ये है, कोई भी आदमी जो चाहे आपको बात कर सकता है, कोई भी आपके साथ विजन आ सकती है. मैं बात ये कर रहा था कि आपके फिल्टर्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है ना. फिल्टर बड़े स्ट्रांग आपके कारण, ठीक है. कोई आपके कुछ कहानी बता रहा है, आप उसके बड़े ध्यान से सुन रहे हो, बट आपके मन में एक फिल्टर होता है कि ये सब बकवास बात कर रहा है. आपको उसको बताना नहीं है, आप वो पूरी बात सुन के चला जाएगा, लेकिन आपका एक फिल्टर बड़ा स्ट्रांग है कि ये जो कह रहा है सब गलत है. आपके पास कोई असर उसका नहीं होगा बातों का.
सो मैं ये कह रहा हूं कि आपके फिल्टर्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। एक फिल्टर ये होना चाहिए कि जो भी टीवी पे आ रहा है ये सब ड्रामेबाजी है, उनको आपको अपनी चीजें बेचनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, इसलिए कर रहे हैं। आपका बड़ा एक स्ट्रांग फिल्टर होना चाहिए कि ये सब ड्रामे कर रहे हैं। सेम थिंग जो आपको व्हाट्सएप के मैसेजेस में आ रहे हैं, यू शुड हैव अ फिल्टर कि यार दीज पीपल आर, दीज आर पर्सनल व्यूज एंड ये एक्चुअली कुछ लोगों को जो भेज रहे हैं, इट्स ओके। जो आप जैसे एडवर्टीजमेंट देखते रहते हैं, ठीक है ना, कोई कहता है ये खरीदो, कोई कहता है ये खरीदो, को हम आप क्या उनसे सब में असर होता है? आपको नहीं होता, बिकॉज आपके मन में, देखो हम दुनिया को नहीं बदल सकते, उन्होंने जो चाहना है एडवर्टाइजमेंट करना है करते रहेंगे। कोई कहेगा आप ये है यहाँ इन्वेस्ट कर दो, आपको मैसेजेस आते होंगे ना, सिर्फ 50,000 में 4 बेडरूम का घर ले लो, सिर्फ 50,000 में, सिर्फ कुछ नहीं। आपको पता है कि 50,000 तो अभी दूर में देना है, आप में फिर उसके बाद 1.5-2 करोड़ देना पड़ेगा। यू नो दैट ही इज ट्राइंग टू हुक यू। सो यू शुड हैव ए फिल्टर की इस तरह की जो बातें हैं, कोई भी एक जो फाइनेंशियल मैटर में आपकी एक अलार्म बेल रिंग करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है। कोई कहता है कि इतना पैसे दे दो, आपको मैं 6 महीने में दुगने कर दूंगा, यू नो ही इज स्कैमिंग। तो ये एक मैं फिल्टर आपके मन में आने चाहिए कि ये गलत है, इसमें कुछ ना कुछ हमको देखो, यू कांट स्टॉप द वर्ल्ड सेइंग व्हाट दे वांट, यू कांट स्टॉप पीपल पोस्टिंग मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। आई एम सेइंग यू बी स्ट्रांग इनफ टू डिसरिगार्ड हिम, दैट्स इट। कोई बात कहता है, कोई एडवर्टाइजमेंट न्यूज आती है, you should learn to disregard them and maintain your balance rather than get carried away with the emotions of what is being said. That's it. As long as you can control yourself, you can be in the middle of all this and still be smiling. गाने सुन रहे होगे, मजे करो। बिल्कुल गाने सुना, इनको इग्नोर करो, यही बेटर होगा। हाँ। सर अगला सवाल जय कुमार का है और बहुत फनी सवाल है। वो कह रहे हैं खास मन का महिला मित्र कैसे मिलेगा? क्या खास महिला मित्र मतलब गर्लफ्रेंड उसे कैसे मिले? जय, इसके लिए तो आई थिंक प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है। नहीं कोई बात नहीं है। कैसे मिले? एक तो अच्छी जगह ढूंढना चाहिए जहां मिल सकता है। एग्जैक्टली। एक खास मन की महिला मित्र कैसे मिलेगा? ओके, तो ये आपको मैं पहले भी किया था कि ओके, आई थिंक सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक, एक बड़ी जरूरी बात है कि जैसे आपने गाड़ी को ड्राइव करना है, ठीक है ना, तो आपका टेस्ट लिया जाता है कि आपको पढ़ना आता है, आपको साइन देखने आते हैं, आपकी विजन ठीक है, देन आपको ट्रेनिंग दी जाती है गाड़ियां चलाने की, और उसके बाद आपको जब सेफ समझा जाए फिर आपको गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल जाता है ताकि आपकी गाड़ी चला सकें। अब मेरी बात सब ध्यान से देखना, सब लोग शादी और रिश्तों के लायक नहीं हैं, ये एक बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि इसकी एक ट्रेनिंग जरूरी है। हम जंगलों में नहीं रह रहे, हम पैदा जंगलों में हुए थे, लेकिन उसके बाद सोसाइटी ने हमें एक तरह का बना दिया। काफी लोग शादी कर लेते हैं बगैर ये समझे कि शादी होती क्या है, इसमें हमारी किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आएंगी, घर में लड़कियां एक अपनी बीवी लेके आ रहे हो, उससे किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, उसकी किस तरह की देखभाल होनी चाहिए, वो ही नहीं घर में के दूसरे लोग हैं उनको भी पता होना चाहिए कि अब भैया या बहन की इसकी शादी हो रही है, नया मेंबर आ रहा है, हमको किस तरह से उसको ट्रीट करना है। बगैर लोगों को किसी की बात समझे या अपने आप को ट्रेन किए ड्राइव करना है तो उसके लिए बड़ी ट्रेनिंग है, लेकिन शादी के लिए कोई ट्रेनिंग लेता नहीं। एक बड़ा जरूरी है कि अगर आप शादी करना चाहते हो और गर्लफ्रेंड या ये भी जैसे बनाना चाहते हो, तो पहले आपको अपने आप को ये तय करना है कि आप गर्लफ्रेंड रखने लायक हैं कि नहीं, बड़ा जरूरी है। और अगर नहीं है, अब ये कि मैं तो एक अच्छी गाड़ी चलाना चाहता हूं, अगर मैं बोलूंगी इतने पैसे लो, गाड़ी लो, चलाना शुरू कर दो, हाँ थोड़ी देर चलाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा, ये आम ये होता है। तो अपने आप को पहले तैयार कीजिए, ठीक है। Same thing goes for the girl, that if you want to have a good relation, you have to get yourself trained first. There are, pre-marriage counseling can be done, post-marriage counseling can be done, so that आपको एक बड़ा जरूरी है कि पता हो कि किस तरह की लाइफ में आप पैर रख रहे हैं।
जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, आपको पता होना चाहिए कि मैं गाड़ी में बैठा हूं और किस तरह की दुनिया में मैं जा रहा हूं। ड्राइव करना है, खड्डे होंगे, लाइटें खराब होंगी, किस तरह का है। सेम थिंग इज यू हैव टू गेट रेडी फॉर लाइफ एज ए मैरिड मैन और somebody in a relationship. So you have to learn the nuances of it first before you can step inside. तो अपने आप को पहले तैयार कीजिए, इसके बारे में सोचिए। ओके, आई एम ऑलवेज अवेलेबल इफ somebody wants to contact me कि मेरा इस तरह का है, मैं इस तरह की रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ, आई कैन प्रिपेयर यू फॉर इट। आपको चेक कर सकते हैं कि ये चीजें आप में हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो देयर इज ए मेथड टू ट्रेन। जिस तरह का ड्राइविंग है, अगर उसको ड्राइविंग में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरह का यहाँ ध्यान रखो, रेयर व्यू में देखो क्या आ रहा है। तो ये सब चीजें अगर ड्राइविंग में है तो लाइफ में इससे भी बड़ा कुछ ज्यादा होता है। तो यू हैव टू लर्न टू लिव विद एन अदर पर्सन। इफ यू हैवंट लर्न, you are sooner or later going to have problems. So better learn to have a good relationship. Become the type of person with whom people love to have a relationship. That is more important. Same goes for the girls or boys. Firstly, you have to become the type of person with whom a person is comfortable and he enjoys your company. If that is not there, kahin na kahin jaake, and it doesn't come naturally. If it is not coming naturally, you can learn. Anything can be learned. हम जब पैदा होते हैं तो हमको कुछ नहीं आता होता, हमको तो ये टेबल भी सिखाए जाते हैं, पढ़ाई सिखाई जाती है, हर एक चीज अब तक हमने सीखी है, इसलिए हम यहाँ तक हैं। तो ये रिलेशनशिप मेंटेन करना भी हम सीख सकते हैं अगर नहीं है तो पहले उनको सीखो। योर लाइफ विल बी मच बेटर। ठीक है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माया रॉय का। शी इज आस्किंग हेलो, शी सेइंग हेलो, उसके बाद पूछ रही हैं कि सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, उससे मैं परेशान हूँ, मना करती हूँ तो वो बोलते हैं कि खाली बैठ के क्या करें। तो कुछ टिप्स कि बच्चे कम कैसे सोएं। वैसे तो मैं सहमत हूँ बच्चों से, अगर भी कुछ करने के लिए सो रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है। देखो ओके, नहीं हाँ, देखो अब ये बात है कि मध्य मार्ग में आना चाहिए। ना तो बच्चों को सारा दिन ही सोने देना चाहिए और ना ये नहीं कि सारा दिन जागते रहो क्योंकि मैं चाहता हूँ। आपकी परेशानी का कारण क्या है? सोना नहीं हो सकता। हाँ, बच्चे अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं और उससे ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, ये है तो एक रेगुलेट करो कि बच्चे सोना है तो इतने सो के अपना होमवर्क कर लो, एज लॉन्ग एज अश्योर में, तो उसके बाद सो जाओ। आपको सोने से नहीं तकलीफ है, आपका शायद कोई और उसमें अंडरलाइंग रीजन होना है। बट एज लॉन्ग एज चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क, दे आर स्टडिंग एंड खाना पीना खा रहे हैं, खेल भी रहे हैं, उसके बाद अगर सोना थोड़ा ज्यादा भी है। देखो आजकल बच्चों के पास टाइम ज्यादा है, बाहर नहीं जाते, स्कूल में जब जाना होता तो पहले घर में रेडी होना, उठना, ये करना, बस में जाना, फिर जाके फिर क्लासेस शुरू होती थी। उसमें जब आते थे तो उसमें थकावट बहुत हो जाती थी बच्चों की। अब वो थकावट नहीं है, टाइम बच्चों के पास ज्यादा है। तो आपको यू हैव टू हैव मेथड टू गिव देम एंड लेट देम यूज द टाइम इन ए मोर यूजफुल मैनर। अगर आप नहीं करेंगे और बच्चे के पास कुछ भी नहीं है तो वो बोलेंगे चलो सो जाते हैं, इसमें मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ किड्स आर स्लीपिंग इन ए नॉर्मल सेंस, दैट इज इट। अगर और कुछ है तो वो बताइए, फिर शायद हम बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हो सकता है कुछ अंडरलाइन कुछ प्रॉब्लम हो जो हमें समझ में नहीं आ रही है। हाँ, उनके सोने से और क्या परेशानी है, क्या बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन वीना जायसवाल का है। वो कह रही है कि जब से लॉकडाउन हुआ है हम सब घर पर ही हैं, सारा टाइम घर पे रहता है, इससे कभी कभी घर में तनावपूर्ण माहौल हो जाता है, जैसे बच्चों को पढ़ाना या बच्चों की मतलब जिद्दें भी बच्चे ज्यादा कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को कई बार वो मैं नहीं डील कर पा रही है, इवन कई महिलाएं भी नहीं डील कर पा रही हैं इन दिनों। तो कैसे इन दोनों सिचुएशन को या घर की पूरी सिचुएशंस को किस तरह हैंडल कर सकते हैं? ठीक है, ये अब नई सिचुएशन है कि पहले ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह की सबको एक फोर्सेबली घर में बैठना पड़ रहा है और एक बाहर भी नहीं जा सकते। मेरे को याद है कि जब बच्चों की छुट्टियां होती थी सैटरडे संडे, पहले ही प्लान बनी थी कि मॉल जाएंगे, ये जाएंगे, मूवी देखेंगे, खाया आउट हो गया। वो अब एक्टिविटीज बंद हो गई हैं, बच्चों को उनकी आदत पड़ी हुई थी। अब जब घर पे ही हैं, सब लोग बैठेंगे तो सबकी अलग अलग तरह की
बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, आपको काम करना होता है, हो सकता है हस्बैंड का ऑफिस चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल रख के एडजस्ट करना पड़ेगा। और मेरा यही होता है कि जस्ट मेक इट फन रादर देन हैव अ फाइटिंग थिंग। थोड़ा हंस खेल के अगर काम चल सके और ठीक है। बच्चों का अगर वो नहीं पढ़ाई कर रहे, जनरली होता है कि उनका आजकल कुछ लोगों का तो स्कूल चल रहा है, फिर कुछ पढ़ाई होती है, सो गिव अ छोटा सा रूटीन बना दो सबको कि ये रूटीन, सो दैट रूटीन के सब लोग चल रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जैसे देखोगे एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी होती है, 100 और 1000 ऑफ पार्ट्स होते हैं, एक सिंपल सी वॉच है, बट हर एक चीज अपने एक रूटीन से चल रही है तो सब ठीक होती है। तो प्रॉब्लम तब होती है जब किसी रूटीन को कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो एक छोटा सा एक ब्रॉड रूटीन बनाएं बच्चों को पूछ के, ताकि उनको भी पता हो बेटे आपको किस तरह का रूटीन चाहिए जिसमें आप ये भी कर लें वो भी कर लें और कितना चाहिए। मोमेंट यू आस्क देम यू विल फाइंड इट विल बी फन। सेम यू कैन आस्क के हस्बैंड घर में है, उनको किस तरह का रूटीन पसंद है, एंड देन यू हैव सम फैमिली टाइम। आप शायद इसको बुरा मान रही हैं, लेकिन दिस इज सम यूनिक टाइम वेयर यू आर फोर्स्ड टू स्टे एज ए फैमिली। ये जब शायद ये लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाए, समडे यू विल मिस दिस एरिया कि वेयर आप जबरदस्ती सब लोग घर पे ही थे एंड यू वर एबल टू स्पेंड टाइम टुगेदर। बट बेसिकली सेट बाउंड्रीज, फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज आफ्टर चेकिंग एवरीबडी। इससे सबसे अच्छा तरीका तो होता है कि एक दिन सब बच्चों को एक साथ बैठा के अपनी फैमिली को इकट्ठे करके बोलो कि यार ये अभी आज के बाद मेरे को ये परेशानी है, इसका समाधान है, और उन्हीं को पूछो भाई इसको तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो। यू विल फाइंड चिल्ड्रन आर वेरी इनोवेटिव, गिव देम ए चांस, let them suggest 4-5 things and choose one which is appropriate, and similarly and then work out in a so that they have a say in what is the routine. Don't force it on them, give them a chance. Sometimes children are amazing, you may not know the solution they can come out with, so try it with involving everybody to solve the issues. That's what I feel. नेक्स्ट क्वेश्चन सर उमेश कुमार यादव का है। वो कह रहे हैं कि मुझे इंसोम्निया की दिक्कत है पिछले 10 सालों से, तो क्या करें? ओके, फिर ये एक अगेन सिंपल सा सवाल नहीं है, मैं यहाँ इसका मैं बता नहीं सकता हूँ कि अगर ये इंसोम्निया का कारण होता है, क्योंकि इंसोम्निया एक बीमारी है। अब इनको अगर 10 साल से नहीं नींद आ रही है, नींद ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नींद नहीं आती, थोड़ी नींद आती है या बड़ी लाइट नींद आती है या बड़ी देर से नींद आती है, इसके कई कारण होते हैं। तो अगर जब वो कारण हम ठीक नहीं करेंगे तो ये ऐसे रहता रहेगा। कई बार होते हैं लोग गोली खा ली तो नींद आ गई, नहीं खाई तो नहीं आएगी। तो वो नींद आपको गोली की वजह से आ रही है, ये नहीं कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। तो बेसिकली आपको इसका जो अंडरलाइन कॉज है वो ठीक करना है। इसके अंडरलाइन कॉजेज बड़े होते हैं, मानसिक का, मेनली मानसिक होते हैं, और उनको you will have to again contact a psychologist so that he can ask you a lot of questions and get to the root cause of what is causing you insomnia. Once the root cause is released, you will find automatically जो हमारी natural state है जो सोने की, वो हो जाएगी। उसमें जो बाधा किसी की वजह से आ रही है वो बाधा हम निकालना बड़ा जरूरी है। अगर मेडिसिन खा रहे हैं तो थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ होगा, लेकिन मेडिसिन जिस दिन छोड़ोगे उस दिन फिर आपकी हालत वही हो जाएगी। सो माय सजेशन टू यू इज टेक सम प्रोफेशनल हेल्प, किसी से भी। आई एम अवेलेबल, यू कैन टेक एनीबडी हु इज नियर यू और यू फील, बट इससे इस टाइम पे, जैसे इस प्रोग्राम पे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, मैं आपको यही कह सकता हूँ कि यू विल हैव टू कॉन्टेक्ट सम प्रोफेशनल टू गेट ओवर इट। बिल्कुल। सर क्या आपका नंबर हम यहाँ व्हाट्सएप, यहाँ पे अपने फेसबुक के यहाँ पे मैसेज में शेयर कर सकते हैं? या यू कैन शेयर माय नंबर, नो प्रॉब्लम, ऑल दोस। हाँ, मैं अभी आप सबको यहीं पे आप इनका नंबर, सर का नंबर शेयर कर दूंगी ताकि आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकें। और नेक्स्ट क्वेश्चन मोनिका रॉय का है। शी इज सेइंग कि मैं अपने करियर की वजह से काफ़ी परेशान हूँ। पहले ये ट्रैवल एंड टूरिज्म में थी, लेकिन जब से कोरोना वायरस हुआ है तो पिछले 4 महीनों से ये घर में है। तो अब वो चाहती है, सजेशन चाह रही है कि सर क्या मुझे करियर के लिए अपना फील्ड चेंज कर देना चाहिए या फिर क्या करें? मतलब कोई अगर सजेशन आप दे सकें हमें।
इससे टेंशन भी काफी ज्यादा हो रही होगी। देखो मोनिका जी, मैं ये कहूंगा कि अगर ये आपकी पैशन है, जिस काम में भी आप हैं, ये अगर तो ये आपकी पैशन है, दैट यू लव डूइंग इट, देन ये कोरोना का जो टाइम है लिमिटेड है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको ये छोड़ना नहीं चाहिए। यू मे टेम्परेरली डू समथिंग एल्स, बट डोंट लीव द करियर इफ योर चोजन इज एज समथिंग विच यू लव डूइंग। कोरोना का ये पीरियड टेम्परेरी है, बट लेकिन आपकी पैशन इज अ परमानेंट थिंग। सो आपको, लेकिन अगर पैशन नहीं थी, आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट था, देन दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज ये फोर्सेबल ब्रेक है, यू कैन गिव इट ए थॉट। बट अगर आपको अप्रोप्रिएट क्या है, कौन सी लाइन लेनी चाहिए, इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ असेसमेंट, then there are career counseling people who can probably check your likes and dislikes and show you a certain direction. But अगर per se कोरोना की वजह से आप चाहें कि मैं अपनी पैशन छोड़ दूं, तो मैं कहूंगा नहीं, इसको होल्ड पे रखिए, ये कोरोना के दिन खत्म होने वाले हैं, then you can continue. That is it. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अब क्योंकि हमारे पास काफी कम टाइम रह गया, सवाल काफी ज्यादा है, तो आई थिंक हम बहुत कम में ही सबके सवालों के जवाब कोशिश करते हैं कि हो Okay, जाए। मैं जल्दी दो। हाँ, बिल्कुल नहीं होंगे, कोई इशू नहीं है। आप सवाल हमसे पूछ लीजिएगा, हम उनके जवाब आप तक जरूर बता देंगे सर के थ्रू, बाय राइटिंग, इन राइटिंग फॉर्म, और जैसा भी होगा। दीपाली कह रही है कि सर लॉकडाउन में सब अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, लाइक कुकिंग, पेंटिंग, बट आई डोंट नो कि मुझ में कौन सा टैलेंट है। प्लीज सजेस्ट मी कि खुद की कैसे है कि खुद की अपने बस टैलेंट सब का, अपना टैलेंट शो कर रहे हैं कि कुकिंग, पेंटिंग, बट आई डोंट नो कि मुझ में कौन सी टैलेंट है। प्लीज सजेस्ट मी कि खुद की खूबी का पता कैसे लगाया जाए। हाँ, ओके, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, को नंबर दे दो, बिकॉज आई हैव टू डू इट इन वन टू वन विद हर, ठीक है। यहाँ तो मैं नहीं पूछ सकता, तो आप नंबर मेरा ले लें, आप दीप्ति जी मेरे को कांटेक्ट करें, तो हम आपकी खूबी का पता कर लेंगे, एंड देन यू कैन स्टार्ट डिस्प्लेइंग। दीपाली, अगर आपको सच में खूबी का पता करना हो तो सर से कांटेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल, वैसे सिंपल है, आपका जिसमें अपना इंटरेस्ट होता है इन जनरल, उसी को ही अपना टैलेंट समझना चाहिए, और उसी को और आप मतलब बेहतर कर सकते हैं इस लॉकडाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता सक्सेना सेइंग कि सर, हाउ टू डील विद नॉटी चिल्ड्रन, ही इज 7 years old, he doesn't obey us and has become stubborn। सेम बच्चों के जो सवाल होते हैं आजकल। ओके, मैं इसका सवाल सुनीता जी ये है कि कोई भी बच्चा 7 साल का जब हुआ और एक दिन सडनली उठ के नॉटी नहीं हो जाता और स्टबर्न नहीं हो जाता, ठीक है। आज आप ये बात कह रही हैं, और वो बच्चा ऐसे एकदम नहीं हुआ, एकदम उठ के, ये ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहती हैं कि क्यों है, अगेन आई कैन नॉट गिव यू अ डायरेक्ट रीजन, बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, व्हाट हैज बीन योर बिहेवियर। एक तो बच्चे का थोड़ा बहुत नॉटी होना ठीक है यार, बच्चे होते नॉटी हैं, वन शुड नॉट एक्सेप्ट चाइल्ड टू बी लाइक अ मॉन्क, भी आराम से बैठा है। बच्चे यार सपोज टू बी नॉटी, थोड़ा बहुत हंसना, खेलना, तंग करना, थोड़ा शरारतें करना, इट इज बाय नेचर। और ना हो तो यार वो बच्चे में कुछ गड़बड़ है ना। सो थोड़ा बहुत शुड बी एक्सेप्टेबल, बट he doesn't obey you and he's become very stubborn, थोड़ा बहुत बच्चों में सब में होता है, which is natural। but अगर unnatural disobedience है, unnatural stubbornness है, then there is something wrong। then you can either contact me or contact somebody else, then we'll have to find the cause and we'll have to make some changes wherein he becomes again back to his normal behavior। because अगर ऐसे चलता रहा तो you'll find after some time, as he grows, he will become more and more stubborn and deviant, and then he'll start having problem with studies, and उसकी stubbornness बढ़ती जाती है। तो इसकी अच्छा है कि आप अभी से ही उसका कुछ ना कुछ समाधान ढूंढिए, so that he can come back on being a normal happy go lucky child who loves life and who enjoys company with you। that's it। but इस डायरेक्टली बताना थोड़ा मुश्किल होगा। You can note down my number। You can contact me with this। नंबर शेयर कर दिया है, अगर किसी को सच में जरूरत है तो प्लीज आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर एस एस। आपके बिल्कुल डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब और समस्या का समाधान जरूर मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं। वीना जायसवाल जी कह रही हैं कि मीरा आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, थैंक यू सो मच तारीफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जस्ट पुट इट, निकेत, लगाइए हाँ जस्ट। निकेत कह रहे हैं मैं चाहता हूँ आप, अच्छा वो मतलब निकेत का अगेन सेम सवाल था कि बच्चा ना ही देखे, तो हम उसका जवाब पहले दे चुके हैं निकेत, आई होप आपको मिल गया होगा। ये क्या नाम है इनका, वीरेंद्र रॉय मेरा, ये कह रहे हैं, अच्छा, मेरा मेरे बेटे का ओपिनियन बिल्कुल नहीं मिलता, चाहे वो पॉलिटिक हो, ये है, हम दोनों। अब बेटे की उम्र क्या है वीरेंद्र जी? हम दोनों ये आगे भी कह रहे ठीक ठाक होगी, मे भी अगर तर्क वितर्क हो रहे हो, बहस हो रहे हो, तो मान के चलते हैं 19-20 साल का लड़का होगा जिनके साथ अक्सर पेरेंट्स की नहीं बनती, तो और उनके बहस कहना होगा कि उनकी बहस अक्सर लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है कभी कभी, तो ऐसे सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं? ऐसे मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, बिकॉज पता चलना होगा कि किस बात पे बहस होती है, बच्चा क्यों बहस करता है। बिकॉज ये बहस का जो मूल, जब खुदाई करो तो नीचे कुछ और बात, ये सिम्टम है एक। ये सारे जो आप बता रहे हैं, ये आप सिम्टम्स बता रहे हैं कि वो आपके साथ आर्ग्यू करता है, आपकी बात नहीं और लड़ाई करता है, इनका अंदर का सिम्टम एक और होता है, और वो सिम्टम हम ठीक करेंगे। और जब वो सिम्टम ऐसे मैं पता नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव टू कीप आस्किंग यू, जैसे अभी बोला कि उसकी क्या उम्र है, कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, और ये कौन सी बातों पे, कौन से टॉपिक्स पे बात होती है, डज ही स्टार्टेड, डू यू स्टार्ट, सो इसमें बड़ा कुछ पता करना होता है, ताकि उसका मूल कारण पता करके फिर उसको चेंजेस हम बताते हैं, बच्चे को भी और आपको भी। तो दोनों में ये, क्योंकि टकराव आप दोनों का है, तो हम थोड़ा एक मध्य मार्ग ढूंढ के करते हैं कि आप दोनों खुश रह सकें। सो यू हैव टू आइदर कॉन्टेक्ट सम प्रोफेशनल, मी और एनीबडी एल्स एज पर योर चॉइस। बट अगर ये ऐसा रहा, अनलेस यू डू समथिंग, ये टकराव बढ़ता रहेगा। ये मेरी एक्सपीरियंस यही कहती है कि अनलेस समथिंग इज डन, अगर आप सोचे ना नहीं ऐसा ही होता है जी, वो ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा होता नहीं है ठीक, बट इट बिकम वर्स एज द डेज पास अनलेस यू डू समथिंग अबाउट इट। सो प्लीज टेक सम एक्शन, कॉन्टेक्ट सम प्रोफेशनल टू हेल्प यू ऑन दिस। आई होप आपको मिल गया हो सवाल अपने जवाब का सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अमन पूछ रहे हैं, सर हाउ टू कीप आवरसेल्व्स मोटिवेटेड फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स? हाउ टू कीप मोटिवेटेड फॉर लॉन्ग टर्म, ओके। ये तो किस किस तरफ आप मोटिवेट होना चाहते हैं, आपका जो क्या चीज है, किस, सी वी गेट मोटिवेटेड फॉर ए सर्टेन थिंग, ठीक है ना। somebody is motivated towards maintaining good health, somebody is motivated towards maintaining a good posture, somebody is motivated towards learning a language, somebody is motivated towards better education, more money। so अलग अलग तरह की motivations होती हैं। तो मैं एक बेसिक आपको प्रिंसिपल बता देता हूं कि उसको मोटिवेशन के दो कारण होते हैं। किसी को भी गाड़ी को अगर चलाना है, तो या किसी को मूव करना है, तो दो तरीके होते हैं कि एक तो धक्का और एक खींचना, ठीक है ना। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन, हम दो फोर्सेस यूज करते हैं। तो मोटिवेशन का एक कारण होता है कि उसमें देखो कि ये अगर चीज मेरे को मिल गई, तो मेरे को क्या क्या अच्छी चीजें और मिलेंगी। सो दैट विल पुल यू, ओके, वी विल कीप यू मोटिवेटेड, वी कॉल दैट पुल। एक और होती है कि एक रिपल्शन भी होती है, कि दूसरी कि अगर मैं ये चीजें नहीं की तो मेरे को क्या क्या चीजों की प्रॉब्लम आएंगी। जैसे हेल्थ है, यू नो, यू वांट टू मेंटेन गुड हेल्थ, और पीपल से कि हाउ कैन आई बी मोटिवेटेड टू मेंटेन माय गुड हेल्थ। तो उसमें दो चीजें होते हैं कि इफ यू बिकम हेल्दी, इफ यू आर, यू नो, अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक होंगे, तो आपको क्या क्या खुशी मिलेगी, क्या क्या अच्छी चीजें मिलेंगी, लोग आपको कम्प्लीमेंट करेंगे, यू विल फील नाइस, कपड़े फिट होने शुरू हो जाएंगे, आप खुद मिरर में देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये दीज 4-5 फैक्टर्स होते हैं जो आपको अट्रैक्शन देते हैं। और दूसरा होता है कि इसको एक नेगेटिव देते हैं कि अगर आप ऐसे ही रहे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप और मोटे हो जाओगे, चलने में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, डायबिटीज, XYZ, और बीमारियां, और यू नो लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज यू विल नॉट बी एबल टू डू। तो उनसे बचना है तो हेल्दी रहो। तो हम कुछ चीजों से रिपल्शन क्रिएट करते हैं और कुछ दूसरी चीजों से अट्रैक्शन। और ये अगर मोमेंट आप यू विल थिंक ऑफ दीज थिंग्स, ऑटोमेटिकली आपको जो करना है काम, वो आप एक्सरसाइज करेंगे, उठेंगे सुबह,
या इस तरह की है. So these are the two methods. Either you can do it on your own. If you find कि मेरे को कुछ नहीं लग रहा, if you had difficulty, then you can take somebody's help. Then there are professional methods of scaring you with the problems and making the good parts more attractive so that you remain motivated. So ये method है. एक इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है. ये पिंकी पूछ रहे हैं कि इस लॉकडाउन में घर में रह के मैं बहुत परेशान हो गई हूँ. मुझे बाहर जाने का मन है, बट मेरे हस्बैंड मुझे बाहर घूमने नहीं दे रहे. मुझे अपना माइंड फ्रेश करना है, तो क्या किया जाए? माइंड फ्रेश करना है, मतलब घर में रह करके वो काफी परेशान हो गई हैं और उनके हस्बैंड उन्हें बाहर जाने के अलाउ नहीं करते. सिचुएशन ऑब्वियस है, बहुत मतलब सब डरे हुए हैं, इसलिए वो भी अलाउ नहीं कर रहे होंगे. तो ऐसे में वो अपने आप को फ्रेश कैसे रख सकते हैं? ओके, देखो एक चीज तो होता है कि बिल्कुल एक क्राउडेड जगह में हमारे को बाहर जाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो किसी को भी बाहर जाने से मना नहीं किया है, एक्सेप्ट पीपल हु आर अबाउट 65. उनको बोला कि घर में ही रहो बिकॉज उनकी किसी, बट घर में से बाहर निकलने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. सिर्फ यह है कि दूसरे लोगों से हमको एक डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है. ठीक है. और अगर घर के बाहर निकलना है, एक तो अगर किसी को घूमने का शौक है, गाड़ी में 2 लोग आराम से घूम सकते हैं. अगर उसमें इनकी फ्रेशनेस मगर बाहर की हवा करनी है तो विंडो खोलो शाम को, खासकर जब मौसम थोड़ा अच्छा है. आजकल बारिश का मौसम है तो बड़ा मजा आता है कई बार बारिश में गाड़ी चलाने का. सो दैट कैन बी डन. Second thing, I can tell you what I do. I get up early morning at around 5 o'clock. Between 5 to 5:30, एक तो मौसम बड़ा अच्छा होता है बाहर, and that's the time I go out for a walk. तो उस टाइम पे आप वॉक कर सकती हैं, बिकॉज उस टाइम में लोगों का इतना ज्यादा भीड़ भड़का नहीं होता, मौसम भी अच्छा होता है. और अगर आपको फ्रेश होना है तो मॉर्निंग की हवा बहुत फ्रेश होती है. दैट इज वन. दूसरा, बोलो बोलो. नहीं सर, आप बोल रहे थे कुछ. नहीं, कल घर में भी बालकनी में बैठना, शाम को छत पे बैठना, कई कुछ होता है. यू कैन डू दैट. लाइक हमारा घर है, मैं कई बार कल रात को, हमारा यहाँ, मैं गुड़गांव में हूँ, बारिश के बाद हम छत पे बैठे हुए थे, तो यू नो हम बैठे थे. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज वेरी फ्रेश, वेरी नाइस. सो यू हैव टू फाइंड सम इनोवेटिव मेथड. बिल्कुल, बहुत चीजें हैं जो हम सब कर सकते हैं अपने अपने घर के आसपास टहलना, घूमना. सर एक लास्ट क्वेश्चन, अमृता कोचर इज आस्किंग अगेन कि मेरी सिस्टर गुस्सा आने पर ना घर की सब चीजें, मतलब कुछ चीजें तोड़ने लगती है. क्या ये नॉर्मल है या साइकियाट्रिस्ट प्रॉब्लम है? मतलब क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? वो 47 ईयर्स. अच्छा, ओके. ये आई कांट से इट इज ए, इट कैन बी. सी अगर 47 है, फिर ये बात से मैं ये नहीं कहता कि एक दिन सुबह उठी और चीजें तोड़नी शुरू कर दी. दिस थिंग हैज डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है ना. वो आज ये करती है, ये एक सिम्टम है. गुस्से में चीजें तोड़ना और ये करना एक सिम्टम है. उसका अंडरलाइंग कुछ कारण होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है. अगर तो ये डिसऑर्डर है तो फिर साइकियाट्रिस्ट कई बार मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं. बट अगर ये कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू है जिसकी वजह से ये शुरू हुआ, तो वो आपको सिर्फ किसी प्रोफेशनल को बताना पड़ेगा. वो उनकी बातों से करके फिर हम उसकी खुदाई करके ढूंढते हैं कि ये इसका सोर्स क्या है, क्या ये फ्रस्ट्रेशन है जो आपको, शी फील्स हेल्पलेस ऑब्वियसली. और वो हेल्पलेस की वजह की, और किसी को तो मार नहीं सकती, को चीजों ही तोड़ लो. ठीक है ना. हो सकता है उसका किसी का सिर तोड़ने का मन आता हो जिसने उसको तंग किया हुआ है, बट वो तो मिलता नहीं, तो वो चीजें मिलती हैं. या लोग किसी कुत्ते को ठुड मार दो घर वाले को, या बच्चों पे कई बार हम अपना गुस्सा निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं. तो इसका बड़ा मूल कारण क्या है, कब ये शुरू हुआ, कैसे है, वो जानना बड़ा जरूरी है. इस मंच पे ऐसे बताना बड़ा मुश्किल होगा. तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इफ यू वांट. इफ देयर इज समथिंग आई कैन डू, आई विल डेफिनेटली डू फॉर हर. And if she needs any medication, after speaking to her, then I'll tell you, I'll refer you to somebody who can give her medication. So that's all I can tell you right now. But definitely there is something suppressed deeply in her, due to which she's taking her anger out on the things, inanimate things, rather than on the person who troubled her. बिल्कुल. अमृता जी, हमने नंबर भी सर का शेयर कर दिया है हमारे फेसबुक पेज पे ही, आप देख सकते हैं. और ज़रूरी हो तो आप इनको कांटेक्ट करें, क्योंकि कुछ समस्याएं, जैसे शुरू में भी हमने बताया था कि कुछ समस्याओं का समाधान जस्ट 3 मिनट या 5 मिनट में नहीं समझाया जा सकता, नहीं दिया जा सकता.
तो आप इन्हें कांटेक्ट करें। हो सकता है कि कोई जैसे भी प्रॉब्लम होगी वो आपको सही डायरेक्शन में आपको सुझाव या जो भी ज़रूरी इलाज होगा वो आपको करेंगे। सर ये इसी सवाल के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है और कई लोगों ने जो हमें थैंक्स बोला है, जैसे मोनिका रॉय, वीरेंद्र रॉय, सुनीता सक्सेना, दे ऑल आर सेइंग थैंक यू टू यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने हमें सुना धैर्य इतना रख करके। और सर थैंक यू सो मच, आप आए हमारे मंच पे, हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज लवली, मेरे को भी बहुत खुशी हुई से बात इट करने की। थैंक यू। वाज रियली लवली। इवन कुछ जगहों पे बड़ा फन भी रहा, कुछ सवाल बहुत इंटरेस्टिंग थे जो हमारे इस वेबिनार को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया। बट जब हम देखते हैं और उसकी गहराई में जाते हैं तो सवाल पढ़ने में मजाकिया लगे, लेकिन उनकी जो रूट कॉज होते हैं वो काफी गंभीर होते हैं। तो सवाल तो जैसे भी हों आपके मन में, जब भी हम वेबिनार के साथ में आए आप लोगों के साथ, तो आप हमें पूछ सकते हैं। इवन आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी आके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। So once again, thank you to all of you, to all our audience, to you, sir. Thank you so much and bye bye. ओके, Take care. 30 सेकंड में सबके बात करना चाहता हूँ कि खत्म जी में जैसे हम फिजिकल बातें होती है ना, ये हमको पता चल जाती हैं। किसी को चोट लगा है, कोई सिर पे चोट है, दर्द है, हमको फिजिकल पता चलता है और हम उसका समाधान ढूंढते हैं। छोटी सी बात पे हम डॉक्टर के पास भागते हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स हमारी भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, फिजिकल और मेंटल। आपको जैसे फिजिकल बॉडी का ध्यान रखते हैं, आपको अपने मन का भी ध्यान रखना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको छोड़ो नहीं। ये जो बातें होती है ना, हाँ जी ठीक हो जाएगा, ये ऐसा ही हमारे भी हुआ था, ऐसा नहीं करो। प्लीज टेक लुक आफ्टर योर हेल्थ एंड लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ एज वेल, एंड डोंट टेक इट वेरी लाइटली, बिकॉज इनका कई बार असर जो हुआ लॉन्ग लास्टिंग होता है। So look after yourself and just take this as an important thing. And thank you very much. It was lovely interacting with you all. Thank you very much. Thank you so much. Bye bye. Bye.